नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। देश भर में धूमधाम से मनाया गया 64वां गणतंत्र दिवस। मंडी में शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने फहराया तिरंगा। सुंदरनगर, पद्दर और गोहर सहित जिला भर में दिखी गणतंत्र दिवस की धूम। तिरंगा लहराकर एकता का संदेश देने का किया प्रयास। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने किया दुरंग क्षेत्र की पंचायतों का दौरा। कहा, जल्द ही ग्रामीणों की समस्या को किया जाएगा दूर। और मंडी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शहीदों के सरताज कहे जाने वाले बाबा दीप सिंह जी का प्रकाश उत्सव। और अब खबरें विस्तार से। 64वां गणतंत्र दिवस समारोह शनिवार को देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडी में जिला स्तरीय समारोह ऐतिहासिक शेरी मंच पर आयोजित किया गया, जिसमें शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर देशभक्ति से प्रेरित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। जिला स्तरीय 64वां गणतंत्र दिवस समारोह शनिवार को मंडी के ऐतिहासिक शेरी मंच पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड का निरीक्षण किया और पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी व स्कूली विद्यार्थियों की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। सबसे आगे जो टुकड़ी चल रही है हिमाचल पुलिस कमांडर अगली टुकड़ी बंद सिंह एसआई कर रहे हैं, जो पुलिस की टुकड़ी मंच से गुजर रही है। दूसरी टुकड़ी हिमाचल होम गार्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज की टुकड़ी है, प्लाटून कमांडर हैं। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी। इस अवसर पर अपने संबोधन में सुधीर शर्मा ने कहा कि देशभक्तों, स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों के कारण ही हमें 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू होने पर देश गणतंत्र के रूप में अस्तित्व में आया। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल में विलय हुआ, जिससे प्रदेश को वर्तमान आकार प्राप्त हुआ। 25 जनवरी 1971 के शुभ दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्वयं शिमला आकर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में उनका विलय हुआ, जिससे प्रदेश को वर्तमान आकार प्राप्त हुआ। 25 जनवरी 1971 के शुभ दिन हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हिमाचल आई और रिट मैदान से उन्होंने प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की। सुधीर शर्मा ने मंडी शहर में पार्किंग की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि मंडी शहर के लिए बेहतर पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं अपने विभाग की तरफ से आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग मंडी शहर में उचित पार्किंग व्यवस्था के लिए वचनबद्ध हैं, उसकी संभावनाएं तलाश की जाएंगी। और उसके अलावा जो भी आपके स्थानीय विधायक हैं, मेरे बड़े भाई अनिल जी, इनका मार्गदर्शन रहेगा, इनकी सुधार रहेगी, उसके ऊपर हम जो है काम करेंगे। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि ने 108 एम्बुलेंस सेवा में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों, नशा निवारण पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों, समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों तथा परेड में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। वहीं सोलन में भी गणतंत्र दिवस खासे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सिंचाई एवं बागवानी मंत्री विद्या स्टोक्स ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। सोलन में पहली मर्तबा गणतंत्र दिवस पर मनमोहक झांकियां भी निकाली गई।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्या स्टोक्स ने अपने संदेश में कहा कि कांग्रेस ने ही हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया था और हिमाचल में विकास भी कांग्रेस की ही देन है। उन्होंने कहा कि हिमाचल शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के विकास में अग्रणी राज्य है और हिमाचल में भूमिहीन लोग न के बराबर हैं। प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था और आज आज़ादी के बाद प्रदेश में जो विकास हुआ है वो कांग्रेस की देन है। हमारा प्रदेश देश में एक ऐसा राज्य है जो अपने पूरे बजट का 50% से ज़्यादा धन सामाजिक क्षेत्रों में खर्च करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़कें और बिजली के क्षेत्र में आज हिमाचल देश के अग्रणी राज्य में नाम है। प्रदेश में भूमिहीन के ना के बराबर है। स्टोक्स ने साथ में यह भी कहा कि समूचे हिमाचल में जहां जल व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां जल व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाएगी। आज हमारी सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या का समाधान कर रही है और करेगी। हमने वादा किया है जहाँ जहाँ इस समस्या को हमें जल्द से जल्द ठीक करना है। गौरतलब है कि गणतंत्र यह दिवस भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन आजाद भारत सही अर्थों में स्वतंत्र हुआ था, इसलिए यह किसी एक धर्म या जाति के लोगों द्वारा नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों द्वारा मनाया जाता है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। बीबीएमबी द्वारा सुंदरनगर में गणतंत्र दिवस पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चीफ इंजीनियर आर.के. गर्ग ने की। आयोजित समारोह में गणतंत्र भारत में महिलाओं के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहारों को लेकर चिंता भी व्यक्त की गई। बीबीएमबी स्कूल के प्रांगण में भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा गणतंत्र दिवस पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता चीफ इंजीनियर आर.के. गर्ग ने की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपरांत इसके परेड की सलामी ली। इनके पीछे है मॉडल स्कूल के एनसीसी कैडेट, वो सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल के बच्चे जिन्हें लीड कर रही हैं कुमारी मुस्कान। अपने संबोधन में चीफ इंजीनियर आर.के. गर्ग ने उपस्थित लोगों को गणतंत्र भारत के महत्व से रूबरू कराया। हमने आजाद होने के बाद अपने संविधान को अपनाया है और इसमें सबको समानता का अधिकार मिला है, परंतु पिछले कुछ समय से भारतवर्ष में नारी जाति पर के अपमान की कुछ घटनाएं हुई हैं। ये हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है। आज हम गणतंत्र दिवस पर सब मिलकर प्रण करें कि हम नारी जाति के आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करेंगे। समारोह में भाग लेने आई स्कूली छात्राएं भी गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की वकालत करती हुई नजर आई। आजकल बेशक से वुमेन जैसे हर एजुकेशन फील्ड या कोई भी फील्ड ले लो उसमें मीन्स मैन के बिल्कुल इक्वल है, लेकिन फिर भी आजकल उसके साथ इतना अत्याचार हो रहा है। बट लगता ही नहीं है कि मीन्स वुमेन को भी एक इक्वल राइट मिला है जैसे। और फिर आजकल वुमेन हर फील्ड में आगे है, तो फिर अगर आजकल मैन और वुमेन को इक्वल करके देखें तो फिर भी आज वुमेन जो है एक डाउन लेवल पे है और उसके साथ इक्वली व्यवहार नहीं हो रहा है। महिलाओं की हालत वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को उनको इक्वल राइट्स देने के लिए महिला विधेयक लागू करना चाहिए ताकि महिलाओं को पुरुषों के समान इक्वली उनके राइट्स मिले। इस मौके पर बीबीएमबी के कई उच्च अधिकारी और स्थानीय गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह की खुशियों को साझा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, सुंदरनगर। वहीं गोहर उपमंडल में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन एसडीएम गोहर एच.एस. राणा की अध्यक्षता में स्कूल के खेल मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस होमगार्ड के जवानों, एनसीसी और एनएसएस के छात्रों ने परेड से की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजकीय उच्च पाठशाला बाडू के इको क्लब के बच्चों ने जनता को जागृत करने के उद्देश्य से इको फोर्स दल बनाया। इस मौके पर बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें देशभक्ति के गीत व नृत्य पेश किए गए। वहीं पधर में 64वां गणतंत्र समारोह खासे धूम से मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता एसडीएम पधर विनय मोदी ने की। उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी लेने के उपरांत विधिवत ढंग से ध्वजारोहण किया। इस दौरान पुलिस टुकड़ी के साथ स्थानीय पाठशाला के एनसीसी और स्काउट एंड गाइड के छात्र छात्राओं ने भी मार्च पास्ट में भाग लिया।
पद्धर में 65वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पद्धर उपमंडल के ग्राम पंचायत उर्ला के खाबल गांव निवासी स्वतंत्रता सेनानी को भी एसडीएम विनय मोदी ने शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एसडीएम विनय मोदी ने कहा कि देश में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के उपरांत ही भारत आजाद हुआ था और 26 जनवरी को देश को गणतंत्र राज्यत्व हासिल हुआ था। उन्होंने देश की तरक्की के लिए विद्यार्थियों और उपस्थित जनसमूह से देश के हित में कार्य करने का आह्वान भी किया। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने भारत का संविधान जो है अडॉप्ट किया था, जिसके बाद जो है हमारा देश अंग्रेजी क्राउन से हटकर हमारा एक अपना रिपब्लिक हुआ था, हमारा एक अलग राष्ट्रपति हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा अडॉप्ट हुआ था उसमें हमारे को अपने अधिकार मिले थे। इस दौरान स्थानीय स्कूल सहित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला द्रंग, उर्ला, भारतीय मॉडल हाई स्कूल डला, शिवा पब्लिक स्कूल पद्धर, आंगनवाड़ी केंद्र कुन्नू, महिला मंडल भुभूत तथा रोपी की महिलाओं द्वारा समारोह दौरान एक से एक बढ़कर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। के न्यूज के लिए पद्धर से कृष्ण भोज की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र की 6 पंचायतों का दौरा कर लोगों की समस्या को सुना। कौल सिंह ठाकुर ने लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें दूर करने का भरोसा भी दिलाया। साथ ही कौल सिंह ठाकुर ने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कटोला के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आई है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र की बिजनी, कटिंडी, कमांद, शालगी, कटौड़ा और यागड़ी पंचायतों का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही कौल सिंह ठाकुर ने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कटौला के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कटौड़ा में साइंस ब्लॉक का शीघ्र निर्माण करने के प्रयास किए जाएंगे तथा स्कूलों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों को शीघ्र भरा जाएगा। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यहाँ इस स्कूल में साइंस ब्लॉक नहीं है और साइंस ब्लॉक जो है द्रंग कंस्टिट्यूंसी में जब भी बनेगा सबसे पहले 75 लाख रुपए का साइंस ब्लॉक आपके कटौड़ा को दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि साइंस में बच्चे अच्छे, और यहाँ फिजिक्स के अध्यापक की जो है एक कमी है, ट्रांसफर होकर चले गए हैं। मेरी कोशिश होगी कि वो जो कमी है यहाँ उस कमी को भी हम जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कौल सिंह ठाकुर ने कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषक प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता भी की तथा कहा कि प्रदेश के अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वह पारंपरिक फल की जगह नकदी फसलों की पैदावार की ओर अधिक ध्यान दे। उन्होंने कृषि अधिकारियों का भी आह्वान किया कि वह समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करें और किसानों को नकदी फसलों की पैदावार तथा आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए जागरूक करें। और जिन किसानों ने डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया है, सब्जियों की तरफ जिन लोगों ने ध्यान दिया है, वो काफी उनकी आर्थिकी में बहुत सुधार हुआ है। सिर्फ गंदम और मक्की से हमारा किसान को ज्यादा पैसा नहीं मिल सकता। जब आप सब्जियां उगाते हैं, गैर मौसमी सब्जियां उगाते हैं, उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा होता है। पंडित दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि योजना जो है, इसमें भी 2 भाग है, 1 भाग और 2 भाग। उसमें भी शर्मा जी ने विस्तृत तौर पर बताया सब्सिडी का पैटर्न क्या है, उसमें भी आप लोगों को आगे आना चाहिए। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य एवं जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान पूरनचंद ठाकुर, ग्राम पंचायत कटौड़ा के प्रधान चौनेराम अरनयपाल, हर्षवर्धन कस्तूरिया, कृषि उप निदेशक डॉक्टर AR शर्मा ने भी अपने विचार रखे। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि हर बच्चे में एक नहीं अनेक प्रतिभाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए बना है इंडस वर्ल्ड स्कूल।
योग्य शिक्षकगण और ठोस पाठ्यक्रम और आपकी मदद से मिलकर बनती है हमारी अनोखी शिक्षा प्रणाली। बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना जरूरी होता है और हम ऐसा करते हैं आनंदाचरण में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें खोज की भावना उत्पन्न होती है। हम इस गुण को और विकसित करते हैं अपने जिज्ञासा चरण में। साधना चरण में बच्चों की खूबियों और रुचि के अनुसार हम उनको सही करियर के लिए तैयार करते हैं। इंडस वर्ल्ड स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनमें उच्च आदर्शों को भी संजोया जाता है ताकि आगे चलकर कामयाबी उनके कदम चूमे। अपने बच्चों को इंडस वर्ल्ड स्कूल में लाइए और देखिए उन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए। एक्वागार्ड वाटर फिल्टर 18 liters ₹1700 only. Prestige induction cooker plus pressure cooker plus 4 utensils ₹3,995 onwards. Bajaj JMG ₹2,300 onwards. Plastic buckets and dustbins flat 30% off. Corel dinner sets flat 30% off. Glen glass top 4 burner chulha ₹5,500 onwards. American Tourister luggage flat 50% off. Prestige pressure cooker flat 20% off. All schemes are available only at Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh up to 30th of January 2013. We also accept debit and credit cards. The Phoenix School of Integrated Learning, affiliated to CBSE New Delhi. We aim to inculcate the values and wisdom of the past with a modern temper and outlook. Our commitment to value and quality-based education involves individualized education plan for each student, spectrum of growth opportunities beyond the classroom, one-to-one student-teacher interaction with focus on practical learning. Students with unique talents are given opportunities to hone their skills under the watchful eyes of their teachers at school. A football academy with full-time coach international repute. For more detail, please contact the Phoenix School of Integrated Learning, VPO Pehna, Gargal Road, District Mandi, HP. शहीदों के सरताज कहे जाने वाले बाबा दीप सिंह जी का प्रकाश उत्सव मंडी में खासी श्रद्धा के साथ मनाया गया। मंडी शहर की पैलेस कॉलोनी में बाबा दीप सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 26 जनवरी 1682 ईस्वी में अमृतसर जिला में माता जीवनी की कोख से जन्मे भाई भक्तू के वीर पुत्र बाबा दीप सिंह जी के प्रति न केवल सिख समुदाय बल्कि हर वर्ग के लोगों के दिलों में श्रद्धा और सत्कार देखने को मिलता है। बाबा दीप सिंह जी ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ते हुए अपना शीश तक बलिदान कर एक नया इतिहास रचा था और यही कारण है कि आज समूची मानवता उनके सामने नतमस्तक होती है। बाबा दीप सिंह जी 1700 ईस्वी में बैसाखी वाले दिन सिखों के दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी से अमृत पान कर गुरु के सिंह सजे थे। शनिवार को बाबा दीप सिंह जी के प्रकाश उत्सव को लेकर मंडी में भी खासी धूम देखने को मिली। सिख श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर शहीद बाबा दीप सिंह जी को याद किया। बाबा दीप सिंह साहब के जन्म दिहाड़े दियां ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕੱਚੇ ਬੇਰ ਖਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਪੁੱਟੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ऐसे महान बाबा दीप सिंह साहब जिन्हों का जन्म दिहाड़ा सर्वत संगतां नूं बहुत बहुत बधाइयां। गुरु कृपा करे। गौरतलब है कि आज भी हरमंदर साहिब परिक्रमा में वो स्थान मौजूद है जहां बाबा दीप सिंह जी का शीश कटने के बाद समर्पित किया गया था और वहां आज भी हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु माथा टेकते हैं। मंडी में आयोजित कार्यक्रम के चलते सिख समुदाय में खासा उत्साह देखने को मिला और हमेशा की तरह गुरु का लंगर भी अटूट चलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी।
मंडी जिला के नेर चौक कस्बे में एक और होटल कम रेस्टोरेंट खुल गया है। इस होटल कम रेस्टोरेंट का एच.एस. राज कृष्ण पारूथी ने रिबन काट कर विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर कस्बे के सैकड़ों गणमान्य लोगों ने शिरकत कर होटल संचालक रवि शर्मा को बधाई दी। रवि शर्मा ने बताया कि नेर चौक में इस होटल को चलाने का उद्देश्य लोगों को इस क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं देना है। नेर चौक में लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे होटल एंड मैरिज पैलेस बनाया है, जो कि सेंट्रल पॉइंट में नेर चौक में स्थित है, ताकि लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी मिल सके। हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करें। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। Out of 190 countries, सौंदर्या is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi. Questo paone muy no bonito, barato no es caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho es caro, €1, $1. Chinese ni hao ma, एक कोंगशो मा, वुशो लुपी। हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। Numero 1 exclusive store offers you a grand sale offer up to 40% off on woolens. Limited period offers. In Orbit offers you a wide range of woolen articles. Sale up to 40% off on woolens brands. Levi's, Spiker, Puma, Nike, US Polo, Lee, Arrow, Van Heusen, Peter England, Indian Terrain. Rush now limited period offer. Numero 1 exclusive store and in Orbit. Shop number 36, 37, 38 इंदिरा मार्केट मंडी हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नाचन हल्के की रजवाड़ी पंचायत में तुलसीराम मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। पहली बार स्थानीय युवक मंडल द्वारा आयोजित की जा रही इस क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लाल सिंह कौशल ने किया। प्रतियोगिता का पहला मैच राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रजवाड़ी व रॉ टीम के बीच खेला गया। रजवाड़ी टीम ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग की। बैटिंग करते हुए रजवाड़ी टीम ने निर्धारित 10 ओवरों में विरोधी टीम के सामने 67 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसे रॉ टीम ने 8 ओवरों में 3 विकेट खोकर मैच में जीत पर कब्जा जमा लिया। जो भी टीम इस साल बेहतर प्रदर्शन करेगी, प्रथम रहेगी, द्वितीय रहेगी, और जो टीमें इस वर्ष अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी वो अगले वर्ष के लिए आप तैयारी करें। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।